नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे वृक्ष के बारे में बात करने वाले हैं जिनको बचाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपने बलिदान तक दे दिया है, जिसमें बच्चे से लेकर महिलाओं से लेकर बड़े लोगों तक सदियों से। और आज भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो ऐसा एक खेजड़ी वृक्ष में है क्या जिसको बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं, और जिनको बचाने के लिए एक विश्व का सिर्फ एकमात्र जो है वो मेला हमारे इधर जोधपुर के अंदर पड़ता है। तो एक खेजड़ी वृक्ष की संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो उधर की साइड से हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इधर हम उनके आंसर देंगे। तो सवाल की शुरुआत करें। बिल्कुल। आज मेरे को लगता है कि हम एक ऐसे पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसने राजस्थान को तो हरा भरा ही है, राजस्थान के लोगों को एक नया जीवन तो दिया ही दिया है। मुझे लगता है कि आज वो समय है ताकि हम हर एक जानकारी जो उस खेजड़ी से जुड़ी हुई है वो सारी जानकारी अपने लोगों को बता सके। वो तो तो शुरुआत करें। बिल्कुल। पहला सवाल, खेजड़ी जो वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? खेजड़ी को बोलते हैं प्रोसोपिस सेनेरेरिया। अच्छा, इसके उपनाम कौन कौन से हैं खेजड़ी के? इसको राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, जांटी, सीमलो और जो है समी वृक्ष भी बोलते हैं। सिंधी भाषा में खेजड़ी को किस नाम से जाना जाता है? सोकड़ा। पंजाबी और हरियाणवी में भी खेजड़ी को एक अलग नाम से बोला जाता है, क्या है वो? जांटी बोलते हैं उसको। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में खेजड़ी वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? क्योंकि हमें तो ये लगता है कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा खेजड़ी की होनी चाहिए। तो कहाँ है पूरे राजस्थान में खेजड़ी सबसे अधिक? वैसे खेजड़ी हर जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो शेखावाटी जो क्षेत्र है वहां पर खेजड़ी सबसे ज्यादा है। अच्छा, खेजड़ी के जो फूल आते हैं उस फूल को हम अपनी अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम बोलते हैं, लेकिन उसका सही नाम क्या है? मतलब पूरे राजस्थान में उसको क्या कहा जा सकता है फूल को? उसको मिमजर बोलते हैं, और यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान में भी यही नाम है, मिमजर। अच्छा, इसकी पत्तियों को क्या कहा जाता है? इसको लूम बोलते हैं। और ये जो हमारे जो इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो जितने भी बकरी होती है, भेड़ होती है, उनके लिए भोजन का काम करती है। किसी खेजड़ी के एक हरा फल लगता है, फली जैसा, उसको क्या कहा जाता है? उसको सांगरी बोलते हैं। और ये सांगरी जो है इसको भोजन के रूप में भी यूज करते हैं, मतलब सब्जी के रूप में। सब्जी के रूप में। मोस्ट फेमस राजस्थान की सब्जी होती है कैर सांगरी, है ना? इसके मतलब अचार भी बनाया जाता है। क्या सांगरी का अचार तो मतलब बहुत फेमस है पूरे बहुत राजस्थान, फेमस है। पूरी दुनिया में भी उसका नाम चल रहा है। वो तो है। इसका जो सूखा फल होता है उसको भी बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब उसका नाम सुनते हैं। क्या हाँ, है, क्या नाम है उसका? उसका नाम जो है खोके बोलते हैं। और हमें भी मतलब जब खोका का नाम सुनते हैं तो अपने बचपन की तरफ मतलब भाग चलते हैं। और वहां पर जब हम गर्मियों के समय आते थे, जाते थे एक थैली लेकर, वहां से खोके भर के लेके आते थे। हाँ, पूरे मतलब जो छुट्टियों में ना, जब मतलब बैग भर के लेके आते थे, यही मतलब काम होता था हमारा। यही काम। आगे एक सवाल है हाँ। कि ये जो इतनी खेजड़ी है इसकी हमें कभी कभी ये भी लगता है कि यार इसको कोई रोग लग चुका है। तो कुछ ऐसे, शायद कोई कवक भी हो सकती है, ऐसा कोई कीड़ा भी हो सकता है जो इसको नुकसान पहुंचाता है। तो पहले तो वो कुछ कीड़े का नाम बताओ, क्या नाम है? कीड़ा जो है वो उसको बोलते हैं सेलेंट्रम बोलते हैं कीड़ा। सेलेंट्रना। और एक कवक होती है जिसको गाइकोटर्मा है, उसको बोलते हैं गाइकोटर्मा। अच्छा। होती है। ये जो खेजड़ी है ना, इसकी एक उत्सव के दौरान पूजा भी की जाती है। हाँ। एक जिसको अपन उसको है ना भगवान राम से जोड़ते हैं, जब उन्होंने उसके रावण का वध किया था। तो कौन सा है जिसके जब खेजड़ी की पूजा की जाती है? दशहरा जो होता है, दशहरा त्योहार, उसके उपलक्ष्य में मतलब खेजड़ी की पूजा की जाती है। एक और मतलब ना, होली जब होती है हमारे यहाँ पे, तो होली में क्या करते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठाते हैं, फटाफट बोलते हैं कि भाई अरे जाके दौड़ के लेके आ जा यार, खेजड़ी के कुछ है ना मिमजर तोड़ के ला। तो क्यों, मतलब होली में जब अष्टमी होती है, जब मतलब क्षेत्र अष्टमी जब आती है, ऐसा क्या है कि खेजड़ी के उन पत्तों को तोड़ कर लाते हैं, उन मिमजर को तोड़ के लाते हैं? क्या क्या रीजन है? मेन बात है कि जो होली के अवसर के कुछ दिन बाद में, 8 दिन बाद में? हाँ, जो शीतला माता जो होते हैं उनकी पूजा करते हैं। तो उसी वृक्ष जो है उनकी जो टहनियाँ होती है, उनके फूल मिमजर से पूजा की जाती है। अच्छा, उनके प्रतीक के रूप में शायद उनके ऐसा प्रतीक कुछ के है। रूप में होता है ये वाला।
और हमें जो है हम भी मतलब कहीं बार जो है हमें भी मतलब सुबह जल्दी उठाया गया था कि मतलब आप जाओ फटाफट वहाँ से लेके आओ, और हम भी जाते थे उनको लेके आते थे। वो भी दिन मतलब थे कभी हमारे। मेरे को लगता है यार आज भी कभी कभी मौका मिल जाता है, जैसे होली दिवाली होती है ना, तो हमें तो आज भी भेजते हैं कि सुबह जल्दी उठो यार, लेके आ जाओ, फटाफट लेके आओ, तो हाँ हम जाते हैं। वो तो है जाते हैं। हाँ लेकिन अभी मतलब जब छोटे थे उस समय हमारी बारी आती थी, लेकिन अभी थोड़ी बड़े हो गए तो किसी और से मंगाते हैं, हमें बारी नहीं आती आती हमारी मतलब हमारे सुनने वाले कुछ लोग हैं वो तो जाते ही होंगे बारी। ना। जाते हैं बिल्कुल। हाँ, मेरे को लगा अगर कोई अगर है ऐसा तो हम्म, बिल्कुल आप बताना, हम्म, कमेंट में यस बताना अगर आप भी जाते हैं तो। अगला सवाल है कि जो खेजड़ी वृक्ष है हम्म, उसके नीचे एक लोक देवता है जिनका थान होता है। थान होता है। थान, हम्म, अब वो कौन से है लोक देवता जिनका थान खेजड़ी के नीचे ही होता है? एक तो जो है होगा जी है, हम्म, और एक झुंझार जी, एक कुंवर जी, मतलब जो है केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी, उनका थान जो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और हाँ हमारे मतलब काफी जो ऐसे अ, दूसरे भी थान है हमारे, जो जैसे पश्चिमी राजस्थान में जैसे भूमिया जी थान होते हैं, वो इस खेजड़ी नीचे के होते हैं। हाँ, अधिकतर थान तो खेजड़ी के नीचे ही खेजड़ी स्थापित के किया नीचे जाता है, होते क्योंकि हैं। यही एक हम्म, राजस्थान का एक ऐसा पेड़ है हम्म, जो हर जगह मिल जाता है। मिल बाकी जाता है। पहले के टाइम पे तो इतने पेड़ होते नहीं थे, होते नहीं थे। तो थान नीचे स्थापित कर दिया जाता था, तो एक हम्म, प्रतीक बन चुका है थानों का। वो तो सही बात है। अगला सवाल है कि ये जो एक खेजड़ी वृक्ष है, हमारे राजस्थान में कुछ ऐसे भी बहुत सारे वंश है जिनका ये एक प्रतीक बन चुका है, तो कौन कौन से वंश है जिनका ये प्रतीक है? एक तो परमार वंश है, और एक तोमर वंश है जिसका ये खेजड़ी प्रतीक है। अ, राजस्थान में हम लोग रहते हैं, हमें ये भी पता है कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। खेजड़ी है। तो उसको कब बनाया गया? क्या लगता है कि कब बनाया गया होगा? खेजड़ी को जो है वो 31 अक्टूबर 1983, मतलब 1983 के अंदर इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। अच्छा, मतलब इसमें क्या है कि ये जो खेजड़ी है ना, हम्म, इसके ऊपर सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था जारी 60 किया था। पैसे का। तो क्या वो डेट बता सकते हो क्या? मुझे लगता है वो डेट 5 जून 1981 जो है वो डेट है, अच्छा, जिसमें 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। सही बात है। एक ये भी है हम्म, कि हम जब खेजड़ी को देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार खेजड़ी तो कांटेदार होती है, हम्म, क्योंकि हमने भी बचपन में मतलब बकरियों के लिए बहुत सारा अपन खे मतलब लाते थे लूक वगैरह, वो तो है। कांटे चुभ जाते थे। हम्म, तो आज के टाइम पे तो ना, आज की जो जनरेशन है उसकी सुविधा के लिए एक ऐसी भी खेजड़ी की किस्म तैयार की है जिसके कांटे होते ही नहीं, कांटे सही। रहित किस्म होती है। हम्म, ये मेरे को लगता है कि सवालों के हिसाब से, एग्जाम में जो सवाल होते हैं उसके हिसाब से एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बन सकता है। वो तो तो कौन सी किस्म है खेजड़ी की जो कांटे रहित होती है? क्या नाम बता सकते हो? वो जो एक किस्म है, एक बीकानेर के अंदर एक संस्थान है जिसने बनाई थी, उसको थार शोभा बोलते हैं, उस किस्म को हम्म, थार शोभा बोलते हैं। अच्छा। खेजड़ी को बचाने का आंदोलन कोई आज से नहीं आ रहा है। वो तो सही है। इससे पहले भी राजस्थान में बहुत सारे खेजड़ी को बचाने के लिए आंदोलन हुए हैं। हम्म, तो एक आंदोलन फेमस है, मतलब उसका नाम भी है, शायद सरकार ने चलाया था। उस हम्म, आंदोलन का क्या नाम है और उस वो आंदोलन कब चलाया गया? उसको ऑपरेशन खेजड़ा बोलते हैं, और ये आंदोलन जो है 1991 के अंदर चलाया गया था। हाँ, 1991 को 1991 को ऑपरेशन खेजड़ा। ऑपरेशन खेजड़ा। अच्छा, 1604 में जोधपुर जो अपना जिला है ना, हम्म, उससे रिलेटेड खेजड़ी को बचाने से कोई घटना जुड़ी हुई है। क्या तो घटना है 1604 की? कोई कुछ अगर बताना चाहो तो। 1604 में क्या हुआ था कि ये गांव भी है? एक गांव है, रामासनी नाम गांव है। तो वहाँ की कुछ गोरा और एक और भी महिला थी, कर्मा। कर्मा, विष्णु संप्रदाय की। उन्होंने खेजड़ी वृक्ष के लिए अपने प्राणों का त्याग किया था। अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यही वो वृक्ष है। हम्म, पूरी दुनिया में शायद खेजड़ी ही ऐसा वृक्ष होगी हम्म, जिसके लिए लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं। वो तो है। और वो भी विष्णुई समाज, एक ऐसा समाज जिसने इस पर्यावरण को बचाने के लिए, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी है। वो तो एक एक ऐसा मुझे लगता है कि यार एक सीखने वाली बात है कि लोगों ने अपने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या किया है। एक और कहानी, जोधपुर की कहानी है, शायद अमृता देवी विश्नोई की। अगर वो कहानी भी थोड़ा अगर संक्षिप्त में यहाँ पे बताना चाहो तो बता सकते हो कि उन्होंने क्या किया खेजड़ी के लिए। बात है 28 अगस्त 1730 की, 1730 की बात है कि जोधपुर के जो शासक थे अभय सिंह जी,
तो उन्होंने अपने महल के निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। तो उनके जो भी सेना जो भेजी थी, वो एक गांव में पहुंची, खिदल्ली गांव। तो वहां पर जब वो पेड़ काटने लगे, तो जब ये आवाज एक महिला थी, अमृता देवी विष्णु, उन्होंने सुनी। तो वो अपनी पति रामोजी और उनकी 3 पुत्रियां थी, आसु, भागी और रति नाम की कोई 3 उनकी पुत्रियां, और 363 जने वहां पर आगे, और उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया था खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। उसके बाद में वो जितने भी जो लोग थे जो आए थे, वो वापस चले गए, और अभय सिंह जी ने उनको वहां से फिर खेजड़ी वृक्ष को काटने से रोक लगा दी थी। अच्छा, मतलब उनको 363 को तो मतलब शहीद हो गए। शहीद हो गए थे। उसके बाद उन्होंने मना किया कि आ जाओ भाई वापस आ जाओ। वापस आ मतलब जाओ। ये बात तो फिर तो काम तो पहले हो चुका था। हो चुका था। हाँ, चलो ठीक है। मतलब इस कहानी ने पूरे राजस्थान को फेमस कर दिया। वो इस कहानी ने इतिहास में खेजड़ी का नाम अमर कर दिया है। ये वो कहानी है जिसने अमृता देवी विश्नोई को खेजड़ी बचाने के रूप में, एक प्रतीक के रूप में फेमस कर दिया। हम्म, आगे कुछ और भी सवाल है, उन सवालों को लेकर चलते हैं कि पूरी दुनिया में इस पूरी दुनिया में खेजड़ी के लिए एकमात्र मेला लगता है। एकमात्र वो मेला कहाँ लगता है? वो अपने जोधपुर के जो खिजल्ली गांव है, वहां पे लगता है, और पूरे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, और वो भी जोधपुर के अंदर। तो मतलब एक अपने आप में एक खास बात है कि वो भी एक खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। अच्छा, फिर तो हम लोग जो जोधपुर वासी है उनको तो अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। वो तो है। अच्छा, जो भी जोधपुर वासी है कमेंट में मुझे लगता है उनको यस जरूर लिखना चाहिए। अगला सवाल है कि जो एकमात्र वृक्ष मेला जो खेजड़ी के लिए लगता है, पहली बार इसको कब मनाया गया है? ये जो खेजड़ी वृक्ष का जो है मेला, उनको 1978 के अंदर इसको सबसे पहली बार इसको मनाया गया था। अच्छा, डेट 12 सितंबर है। 12 सितंबर 1978 को सबसे पहली बार जो है ये मनाया गया। तो उसके बाद में हर वर्ष ये मनाया जा रहा है ये, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है ये। माटो क्या है? माटो जो बीकानेर राज्य है, उसका जो खेजड़ी जो है वो एक राज्य प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, जिसको बोलते हैं माटो। और विष्णु संप्रदाय के जो लोग होते हैं, और वे अपने बलिदान देते हैं खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, जिसको बोलते हैं खड़ाना। एक प्रकार का साका टाइप भी हो सकता है, बोल सकते हैं उसको। क्या तो क्या आज अब देखो, जाते जाते मुझे एक और बात यहाँ पे बोलनी है। क्या इस पृथ्वी को, इस वातावरण को बचाने का क्या एक ही समाज ने बीड़ा उठाया है, या फिर हम सभी लोगों को आज अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक का काम नहीं होना चाहिए। हम सभी को मिलकर मिलकर उनके लिए काम करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, और यहाँ तक कि उसके महत्व को समझना चाहिए। क्योंकि खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, एक जीवन है जो हर एक व्यक्ति को जीवन देती है। वो तो सही बात है कि मतलब न केवल खेजड़ी को, बाकी खेजड़ी के अलावा जो भी हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो राज्य जो फूल है, राज्य पुष्प है, रोईडा, उनको भी बचाया जाना चाहिए। क्योंकि लोग जो काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो लालच में आकर खेजड़ी है, रोईडे है, उनको मतलब जो है काट देते हैं। तो हमें न केवल इनको बचाना है, बाकी बहुत सारे ऐसे जो पेड़ उनको बचाना चाहिए। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो एक खेजड़ी है, रोईडा है, इन पेड़ों ने जब हमारे यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के अंदर अकाल पड़ा था, तो लोग इनको खाकर ही, जो इनके जो ऊपर वाले जो है सबडे जो बोलते हैं, उनको खाकर जिंदा रहते। तो मतलब अकाल के समय उन्होंने कितनी मतलब एक प्रकार की मतलब सहायता की। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इन पेड़ों को काटे नहीं, बल्कि काटने से बचाए, और न तो खुद काटे और न ही किसी दूसरों को काटे। और ये समाज के अंदर जागरूकता फैलाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। और बाकी अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखें, और एक कमेंट हमारी पश्चिमी राजस्थान की खेजड़ी के लिए भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।